हेलो गाइस, मैं बसंत कुमार ऋतुराज क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित बेसिक बता रहा हूँ। अंकगणित संख्या पत्ती के बाद मैं आपको व्यवसायिक गणित आपको बता रहा हूँ। व्यवसायिक गणित में लास्ट चरण है आपका त्रिकोणमिति, जो केवल और केवल क्लास 10 में ही पढ़ना होता है। तो बेसिक पार्ट मैं ऐसे, अगर व्यवसायिक गणित की बात करोगे तो पाठ आज 13 होगा और त्रिकोणमिति का पाठ 20 होगा, जिसके तहत 5 बात मैं बता चुका हूँ बेसिक में। छठा बात है निष्पत्तियों में वर्ग संबंध। तो पहला जो होता है वर्ग संबंध, एक में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम इसी को अगर हम साइन स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम, ये भी एक सूत्र हुआ। अगर हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र ही हुआ। इसको भी में कह दीजिए। इसी ढंग से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये सूत्र सी हो गया। इसी को अगर हम cos थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये आपका सूत्र डी हो गया। तो ये 5 सूत्र, एक सूत्र से आपको 4 वो और एक्स्ट्रा हो गया, यानी कुल मिला के 5 सूत्र बन गया। इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा सूत्र आपको जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को हम अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो किसके बराबर होगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसको ए कह दो। अगर हम सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसको सूत्र बी कह दो। अगर हम टैन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इसको सूत्र बी सी कह दो। अगर हम टैन थीटा निकालना चाहेंगे इसी सूत्र से तो क्या होगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सूत्र डी कह दो। तो वर्ग संबंध वाला 2 सूत्र, 2 ग्रुप हो गया। 1 2 तीसरा ग्रुप भी होता है क्या, उसको भी हम देख लेते हैं। तो तीसरा ग्रुप होता है इसका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉसेक थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये पूरा का रूट हो जाएगा। ये आपका ये मान लो, ये आपका बी हो गया। यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये सूत्र आपका सी हो गया। इसी को अगर हम कॉट थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको सूत्र डी कह दो। तो निष्पत्तियों का वर्ग संबंध यही 3 होता है मुख्य रूप से। चौथा कोई होता ही नहीं है। चौथा होता है तो आपका यही
आपका संबंध हुआ। ये हो गया मुख्य, ये चारों जो हुआ ए बी सी डी तीनों में वो आपका उपसंबंध हो गया वर्ग वाला का। अब हम अगला निष्पत्ति का हम गुण देखते हैं आपस का। सातवां बात आपको जानना है कि इसमें दो बात है, एक है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा किस निष्पत्ति के बराबर होता है, तो टैन थीटा के होता है। इसी का उल्टा कर दो, कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इसके बराबर होता है, तो होता है कॉस थीटा के। ये हो गया। आठवीं आपको जो जानना है सूत्र के रूप में, वह अंतिम बात है, वो है आपको मान सारणी। ठीक है, तो देखते हैं मान सारणी क्या होता है। समझ करेंगे। मान सारणी के पहले मैं आपको निष्पत्तियों में अनुपूरक संबंध वाला सूत्र आपको मिस हो रहा था, तो अनुपूरक सूत्र जान लो, उसके बाद तब मान सारणी मैं बताऊंगा। तो अनुपूरक का मतलब होता है कि जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो। अनुपूरक या कोटिपूरक या लंबपूरक, जब दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तो उसमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का अनुपूरक कहलाता है। तो वही यहाँ पर निष्पत्ति में तो साइन और कॉस एक दूसरे का अनुपूरक होता है, यानी साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। उसी ढंग से टैन और कॉट एक दूसरे का अनुपूरक होता है, यानी टैन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के और कॉट थीटा बराबर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा के। उसी ढंग से सेक और कौशिक भी एक दूसरे का अनुपूरक होता है, यानी सेक थीटा बराबर कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा के और कौशिक थीटा बराबर होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के। 8वां बात हो गया। 9वां बात जो आपको जानना है वो आपको मान सारणी के बारे में जानना है, उसको हम बतलाते हैं क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में जैसा कि जानते हो निष्पत्ति होता है 6 और क्लास 10 तक जो पढ़ना है मान के मामले में वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही 5 मानों को ही आपको जानना है क्लास 10 में। तो इन 5 मानों का आपको हर निष्पत्ति का मान यानी 6 का 6 मान हमको याद करना होता है। एक में हुआ 5 गो तो 6 गो है तो 6 बचे 30 गो मान आपको हर हाल में याद रखना होगा। तो इसके लिए ऐसे तो आपको जबान पर सबका अलग अलग याद रहना चाहिए, लेकिन मान लो अगर भूल गया तो सभी मानों को आप खुद तैयार कर सकते हो और लिख सकते हो। उसका ट्रिक मैं बता रहा हूं। तो आप याद रखो 0 बटा में 4, 1 बटा में 4, 2 बटा में 4, 3 बटा में 4, 4 बटा में 4, यानी ऊपर में क्रम से 0, 1, 2, 3, 4 रखो और बटा में सबका बटा में 4, 4 रखो और सबका क्या करना है रूट निकाल देना है। क्या कर देना है रूट यानी वर्गमूल निकाल दो। किसके लिए है साइन के 5 मान के लिए। कितना सा ट्रिक है, आप 5 गो संख्या ले लो पूर्ण संख्या का, यानी 0, 1, 2, 3, 4 सबके बटा में लिख दो 4, 4 सबका वर्गमूल निकाल दो। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 0 बटा में 4 का वर्गमूल हो जाएगा 0। 1 बटा में 4 का क्या होगा 1 बटा में 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचा हो जाएगा √2। यहाँ 3 बटा 4 है उसका वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा √3/2। यहाँ 4 बटा में 4 है यानी कट के 1 तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। यही
5 मान साइन में भर दो क्रमशः 0 से। ये हो गया 0, इसका हाफ, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1 हो गया। तो साइन का हमको यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान प्राप्त हो गया। क्या हुआ? साइन 0 साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। अगर कम से कम ये बात याद है तो कॉस थीटा का तो याद नहीं है तो अब यहाँ से मतलब इस प्रकार से प्राप्त कर लो। ये प्राप्त अगर हो गया तो सबका प्राप्त हो जाएगा। कैसे देख लो? तो साइन का जो भी मान आया कॉस थीटा में उल्टा कर दो। अनुपूरक जो अभी हम सूत्र लिखाए हैं अनुपूरक संबंध पूछ से, क्या साइन 0 बराबर होगा कॉस 90 की, यानी इस मान को पलट दो 1 हो जाएगा। 1 के बाद क्या? √3/2, तो ये तो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा हाफ, यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हमको क्या प्राप्त हो गया? cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 यानी हाफ हुआ, और cos 90 0 हो गया। तो हमको साइन का cos का प्राप्त हो गया। तब हमको tan थीटा का प्राप्त करना है। तो tan थीटा का कैसे होगा? तो आपने सूत्र सीखा है ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। हम ऊपरका में निचलका से भाग कर देंगे तो हमको tan का मान प्राप्त होगा। तो 0 में 1 से भाग करोगे तो क्या होगा? 0, और 1/2 में √3/2 से भाग करोगे तो क्या होगा? 1/√3 प्राप्त होगा। इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? √3, और यहाँ पर 1 में 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित होगा। फिर आप जानते हो कि tan और cot एक दूसरे के उल्टा होता है या अनुपूरक भी होता है। तो इसको अब उल्टा कर दो। यहाँ पर लिख दो अपरिभाषित, यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर 0 हो गया। हमको अब 4 निष्पत्ति का मान प्राप्त हो गया। अब सेक की बात करो तो सेक जानते हो किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1/1 यानी 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या होगा? 2/√3, यहाँ पर क्या होगा? √2 होगा। √2 हो जाएगा। कॉस का 1/√2 है तो √2 हो जाएगा इसका उल्टा। कॉस 60 का यहाँ पर होता है हाफ, तो सेक का क्या हो जाएगा? उसका उल्टा 2 हो जाएगा। अब इसका होता है 0, तो 0 के जगह पर क्या होगा? 1/0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित। तो सेक का मान प्राप्त हो गया। तो सेक का कौशिक होता है एक दूसरे का अनुपूरक। तो इसको भी अब उल्टा कर दो। यहाँ पर लिख दो अपरिभाषित, यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर 1। इस प्रकार से हम 30 मान प्राप्त कर लिए। और इतना हो गया तो आपका त्रिकोणमिति लगभग कंप्लीट हो जाता है। सूत्र संबंधी बात बेसिक जो बताना था मैं A to Z बता दिया। अब इसी का एक अगला पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। क्योंकि बेसिक बता रहे हैं तो आज अंतिम है इसका। तो ऊंचाई और दूरी में आपको 2 कोण का नाम सुनने में आएगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो सबसे पहले जानो कि ऊंचाई और दूरी में कोई भी वस्तु जो कहेगा, मीनार, घर, पेड़, पुल, कुछ भी कहेगा, तो जिसमें ऊंचाई है उस अगर खड़ा है तो सिर्फ एक रेखा लेना है। ये लंब रेखा हो गया। अब यहाँ पर कोण कितने का होगा? 90 डिग्री होगा। अब इससे कोई दूरी है
एक रेखा नीचे खींच देंगे 6 3 और इससे इसको सिर से, यानी पेड़ है तो पेड़, इसके सिर से इसको हम मिला दिया, मान के चलो यहाँ पर ये दूरी है, इसका नाम कर देते हैं ABC हो गया। तो ये तो 90 हो गया। तो अवनमन कोण क्या होता है? तो अवनमन कोण नाम है कि जब आंख झुके, आंख को झुकाना पड़े तो कहेंगे अवनमन कोण, और जब आंख को उठाना पड़े किसी वस्तु को देखने के लिए तो कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहने का मतलब हो गया कि कोई वस्तु या आंख हम लोग का सी पर है, इससे हम ए को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आंख है और इस वस्तु को देखना है तो क्या होगा? आंख उठाना पड़ेगा, तो उन्नयन कोण होगा, तो यहाँ कोण की बात करेंगे। अवनमन कोण होगा, इसका मतलब हो गया कि आंख झुक रहा है, यानी कोई आंख ऊपर में है तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। मान लो कि यहाँ पर वस्तु है, तो यहाँ पर जहाँ भी अवनमन कोण होगा तो इसके समांतर एक रेखा खींच लेंगे, तो इस वस्तु को देख रहा होगा तो ये कोण जो होगा ये होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये हो गया आपका उन्नयन कोण। तो इस ढंग से बना लेंगे, और ये कोण जितना होता है उतना ही ये होता है। ये तो 45 है तो ये भी 45 की, अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा, जब प्रॉब्लम बनेगी तो आपका हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसा समस्या होगा वैसा बनेगा, लेकिन वहाँ पर चर्चा बस उन्नयन कोण और अवनमन कोण का ही मिलेगा। तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अब प्रॉब्लम की दुनिया में। चूँकि मैं बेसिक बता दिया हूँ, पूरे गणित का क्लास 0 से क्लास 10 तक का A to Z बेसिक मैं बता दिया। अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, कम से कम मेरी समझ में फिलहाल। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। मैं शुरू करूंगा अब संख्या पद्धति या अंक गणित के प्रॉब्लम से। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।